माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिसेस के बारे में। इंडिसेस कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है डिजिट्स को इजी करने के लिए और कैलकुलेशंस को इजीली कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें हमारे पास फर्स्ट लॉ है। अगर हमें कहीं पे भी a की पावर m टू द पावर n दे रखा है तो हम इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, बिकॉज हम इनको यहाँ पे एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। एंड एज वी नो कि m इंटू एन n इंटू m के इक्वल होता है, तो आप इसको इजीली इंटरचेंज कर सकते हो। अब ऐसे फॉर्म्स को यूज करने के लिए हमें इस जो क्वेश्चन हमें गिवन है इस टाइप के क्वेश्चंस में वो यूज होता है। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है, ऑल्दो हमें दिखने में ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अगर हम ये प्रॉपर्टीज इसे अप्लाई कराते हैं तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एज ये हमारा क्यूब रूट है, और क्यूब रूट को या किसी भी इस तरीके की वैल्यू को 1 अपॉन फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैन आई राइट एज 8 की पावर 24। एंड बिकॉज हम इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिखूंगा, इसकी मैं वैल्यू लिखूंगा 1/3 इंटू 4 के लिए 1/4 इंटू 3 के लिए 1/3 अगेन। ये हमने इस तरीके से इसे सॉल्व किया। अब मैं देख रहा हूँ कि 4 और 3 12 इस 24 को कैंसिल कर सकते हैं, तो वैल्यू बच रही है 8 की पावर 22/3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट एज 8 की पावर 3 2 की पावर 3 इंटू 2/3। सो वैल्यू हमारे पास क्या बची, 4। सो डायरेक्टली हम इन तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में हमें 81 दे रखा है, तो 81 टू द पावर 12 इंटू 1/4 इंटू 1/3 इंटू, अब बेटा यहाँ कुछ भी नहीं है, अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, 1/2। अब अगर मैं इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हूं तो हमारी वैल्यू यहाँ पे देखो 4 और 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बचा 81 की पावर 1/2। एंड एज वी नो 81 इज अ 9 का स्क्वायर, सो आंसर इज 9। तो डायरेक्टली आप इस मेथड के थ्रू इनको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।